हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के लिए। एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट से सीधे खबर है, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा अब। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो मिलती रहे, मिस ना हो। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यूनिटेक लिमिटेड का शेयर प्राइस अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.10 से 2.10 का हाई है और 2.00 का लो और 2.05 के ऊपर बंद हुआ। 19,14,121 टोटल वॉल्यूम और 536 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप। आइए खबर को समझते हैं, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, खबर में काफ़ी ज़्यादा कुछ है समझाने के लिए, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा और आपका कम से कम समय लेना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, सीधे खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से और यूनिटेक का जो नया मैनेजमेंट है, इन सभी से कहा है कि आप लोग सब मिल करके एक 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 एक, एक मतलब एक कंक्लूजन निकालिए और इस तरीके से आप एक मैनिपुलेशन करिए, एक मैकेनिज़्म तैयार करिए बेसिकली, जो स्टैगर्ड पेमेंट्स जो है स्टैट्यूटरी अप्रूवल पाने के लिए की जा सके, क्योंकि फंड की शॉर्टेज है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट? मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक केस को लेकर के एक एटीआर फाइल किया गया था। एटीआर का मतलब है दोस्तों, एटीआर का मतलब है एक्शन टेकन रिपोर्ट, और ये सबमिट किया गया था यूनिटेक के नया जो न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है। ये तो पता है ना आपको कि यूनिटेक के अंदर एक नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके जो 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 कि सेंटर ही संभाल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है की तरफ से अपॉइंट किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी और इन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट एक तैयार किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया। सुप्रीम कोर्ट ने एटीआर को अच्छे से स्टडी किया और एटीआर में जो ब्रॉडली चीज़ें रखी गई हैं वो यही हैं कि कुछ ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो आगे इस काम को बढ़ने नहीं दे रही हैं। कौन से काम को? कंस्ट्रक्शन, जो फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन होना है, जो होम्स का कंस्ट्रक्शन होना है, जो अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन होना है, इन सारी चीज़ों को सारी चीज़ों में रुकावट आ रही है। कुछ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स नहीं मिल पा रहे हैं। और ये कौन है, कौन नहीं दे रहा? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कुछ हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, यहाँ पे जैसे कि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर, इवन जो इससे जुड़े हुए कुछ और अथॉरिटीज़ हैं जिनका अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है इन घरों को, इन होम्स को, इन फ्लैट्स को, अपार्टमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो न्यू मैनेजमेंट आगे तभी बढ़ेगा जब ये अथॉरिटीज़ जो है अपना अप्रूवल देंगी, और इन अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम अप्रूवल नहीं देंगे। तो ये पेमेंट वाली बात आ जा रही है, जिसको लेकर के न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है यूनिटेक का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एटीआर फाइल किया था और उसमें प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था कि जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि इनको पेमेंट चाहिए तभी ये अप्रूवल देंगे, और न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है यूनिटेक का, उसके पास पेमेंट नहीं है। कहाँ से पेमेंट रहेगी बताइए? घर बनवाने के लिए वो पेमेंट कहाँ से ले आएगा और इनके अप्रूवल को पाने के लिए कहाँ से पेमेंट लाएगा? बताइए ना। पेमेंट की शॉर्टेज है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसिस्टेंट सलूशन पता करने के लिए, एक फॉर्मुलेशन तैयार करने के लिए, एक मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए काम करने के लिए कहा है, तैयार करने के ऊपर काम करने के लिए कहा है इन सारे लोगों से। कौन कौन सारे लोगों से? जैसे कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो उनके वहाँ से एक लॉयर होगा, और जो न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहाँ से लॉयर हो सकता है। और इस तरीके से सब लोग मिल करके वीकेंड, यानी आज सैटरडे और संडे, इन्हीं 2 दिन में जो है ये बातचीत होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे यहाँ पे सजेशन है कि एक मैकेनिज़्म तैयार करो और इस मैकेनिज़्म में कुछ ऐसा सोल्यूशन तैयार करो जो 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 स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को, होम बायर्स को,
यानी न्यू जो फ्लैट ओनर्स होने वाले हैं उनको, ताकि घर बन सके, और जो न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों को कंसिस्टेंटली सेटिस्फाई करे। घर नहीं बनेगा तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अभी पेमेंट के चक्कर में अगर जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपार्टमेंट, ये अगर अभी से पेमेंट ढूंढेंगी तो इनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है, क्योंकि जब न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास फंड ही नहीं है तो पेमेंट कहाँ से करेगा। और अगर ये किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर भी लेते हैं यहाँ पे, तो कोऑपरेट कर लेते हैं अगर जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये किसी तरीके से कोऑपरेट कर लेती हैं, इस केस में आगे काम बढ़ेगा। और काम आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, इससे फ्लैट्स बनना शुरू होंगे, लोगों को अलॉटमेंट होगा इनका, और वहाँ से थोड़ा बहुत कैश आता रहेगा। तो पेमेंट को स्टैगर्ड तरीके से देने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने इन अथॉरिटीज़ को। लंप सम अमाउंट न्यू बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यूनिटेक का नहीं पे कर सकता, क्योंकि उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। आई होप मैं आपको समझा पाया पूरी मुद्दे की स्टोरी को, राइट। तो ये है पूरी कहानी। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो वर्कआउट प्लान तैयार करने के लिए इन्होंने जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये इन बॉडीज़ को, ये सारे के सारे ये जो प्लान है, ये जो वर्कआउट मैकेनिज़्म होगी, ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को इनको पेश करना होगा। उससे पहले पेश करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली अपना जजमेंट जारी करेगा। 18 मई 2022 को अगली डेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई की। और तब तक जो है ये बातें जो हैं इनको तैयार करके किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भेजनी है। आई होप अब आपको समझ में पिक्चर आए। तो ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है, इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। मैंने सारा कुछ इसका जो कंक्लूजन पॉइंट है वो मैंने आपके सामने ओपनली रख दिया, राइट। तो इससे अब देखिए शॉर्ट में अगर आप देखें तो मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पे इन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से अलाउंस हो जाता है, अगर ये अप्रूवल दे देती हैं, काम चालू हो जाएगा, घर बनना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों ने पहले से पे कर रखा है थोड़ा बहुत, कुछ लोगों ने पूरा पे कर रखा है, कुछ लोगों ने बहुत ही कम पे भी। तो धीरे धीरे लोगों को घर बढ़ते जाएंगे, दिए जाने शुरू होंगे, पैसा आता जाएगा, इनको स्टैगर्ड तरीके से मिलता रहेगा। और धीरे धीरे इस तरीके से होम बायर्स का धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है उनकी भी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो इससे होम बायर्स के लिए फ़ायदा है, अदरवाइज़ होम बायर्स ऐसे भटकते रहेंगे, ज़मीन ऐसे ही अनयूज्ड पड़ी रहेगी, कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होना है इन अथॉरिटीज़ को, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ गए। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर। 18 मई के लिए आप तैयार रहिए, जो कुछ अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करके पहुँचाऊँगा। टेक केयर।